नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इतिहास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक धार्मिक आंदोलनों से संबंधित लेकर आ गया हूं। आज हम पढ़ेंगे एक धार्मिक आंदोलन जो महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म। आज हमारा टॉपिक होगा बौद्ध धर्म और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो जैन धर्म से। तो ये दो धर्म जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इन दोनों धर्मों को हमें अब पढ़ना है। पिछली वीडियो मैंने जो भी बनाया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हुआ, वैदिक सभ्यता हुआ, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हुए उनकी वीडियो बना चुका हूँ, उसको अपलोड कर चुका हूँ, उसकी प्लेइंग लिस्ट भी बनाया हूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हूँ। तो वहाँ से भी जाकर आप वीडियो को उसको देखिए। वीडियो अगर वो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, अब सीधे चलते हैं अपने टॉपिक धार्मिक आंदोलन पर। देखिए, धार्मिक आंदोलन की बात करें तो प्राचीन काल में जो है 6ठी शताब्दी का एक समय होता है। जैसे मैंने इस पर लिखा हुआ है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव देखने को मिलता है और लोगों के विचारों में धार्मिक परिवर्तन देखने को मिलता है। मतलब कि जो प्राचीन 6ठी शताब्दी का जो समय है वह धार्मिक आंदोलन का समय माना जाता है। और उस समय जो है, जो लोगों का विचार है, एक धर्म के प्रति परिवर्तन को देखने को मिलता है। तो अगर हम कहें तो 6वीं शताब्दी का जो समय धार्मिक आंदोलनों का काल माना जाता है। उस समय यह वह समय है जब यूनान में सुकरात और चीन में कन्फ्यूशियस अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसी समय भारत में भी एक धर्म की ज़रूरत थी, एक धर्म की ज़रूरत थी और उसी समय भारत में भी दो धर्मों का आगमन हुआ, जिसका नाम एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म बताया जाता है। अब इस वीडियो में हमें बौद्ध धर्म को पढ़ना है और नेक्स्ट वीडियो में हमें जैन धर्म को पढ़ना है। तो आज हमें बौद्ध धर्म को पढ़ना है और उससे महत्वपूर्ण प्रश्न करना है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं हम बौद्ध धर्म पर। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है ये हर बार यहाँ से प्रश्न में बना है, तो इसको समझिएगा। ठीक, अगला पॉइंट करा कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर, याद रखिएगा, लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम सुद्धोधन और माता का नाम महामाया देवी था। ठीक, माया देवी यहाँ लिखा है, महामाया देवी था। अब अगला पॉइंट है हमारा, इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी और इनका लालन पालन पोषण सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। और एक यहाँ से एक और महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, जो प्रजापति गौतमी थी वह पहली एक महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये प्रश्न बना है। प्रथम बौद्ध धर्म अपनाने वाली महिला प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की जो सौतेली माता थी। ठीक, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हमारा अगला पॉइंट कर रहा है कि बचपन से ही गौतम बुद्ध का मान आध्यात्मिकता की ओर था, इसीलिए इनके पिता ने 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक स्त्री से इनका विवाह करा दिया था और इनके द्वारा एक राहुल नामक पुत्र का जन्म हुआ था। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट टाइप है, प्रश्न पूछता है कि गृह त्याग को बौद्ध धर्मों में क्या कहा जाता है, तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे, फिर इन्हें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका नाम है अलार कलाम, जो इनके गुरु कहलाते हैं, उनसे मुलाकात होती है। ठीक, तो 6 वर्षों तक ये इधर उधर भटकते रहते हैं और 6 वर्षों के बाद इनको एक इनके गुरु का नाम आता है जिसका नाम है अलार कलाम, उनसे मुलाकात हुई और यह इनके पहले गुरु थे गौतम बुद्ध के। आगे चलने के बाद अगर हम देखें तो अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, याद रखिएगा, पीपल वृक्ष का नाम भी याद रखिएगा,
इन्हें सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में। ज्ञान प्राप्ति के साथ सिद्धार्थ जो थे, अब जिनका नाम सिद्धार्थ था, अब वो बुद्ध कहलाने लगे, यानी अब उनको बुद्ध के नाम से भी जाने जाना लगा। और वह स्थान जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान था बोध गया, यह बिहार में पड़ता है। तो बुद्ध के नाम से, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति, ये भी ध्यान रखिएगा। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध का जो नाम है इनको उपाधि मिली या नाम से जाने लगे, गौतम बुद्ध। ठीक, अगला पॉइंट हमारा कहा कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। मतलब कि ये चीज़ ये भी महत्वपूर्ण है कि जब ये उपदेश देते हैं तो उसको बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब इन्होंने उपदेश सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और इन्होंने वहाँ पर उपदेश, ये पाली भाषा नहीं है, यहाँ प्राकृतिक भाषा होना चाहिए। महावीर जो जैन धर्म के संस्थापक थे, महावीर जी वो पाली भाषा में वो अपना उपदेश दिए थे। ये प्राकृतिक भाषा में, गौतम बुद्ध ने प्राकृतिक भाषा में अपने 6 अनुयायियों को इन्होंने उपदेश दिया था। तो ये पाली भाषा गलत है, याद रखिएगा। अब धर्म चक्र प्रवर्तक समझिए, और पाली भाषा में नहीं, प्राकृतिक भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया था। अगला पॉइंट कह रहा है नोट में कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। ये प्रश्न बना है तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे चलने के बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी, मतलब जो राजा थे, कौन कौन से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो बिंबिसार का नाम आता है, प्रसेनजीत का नाम आता है और एक उदयन का नाम आता है। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्हीं के शासन में बौद्ध संगीति भी हुआ था। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है कि बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित किए जाते थे। कौन कौन से? एक भिक्षुक कहलाता था और एक उपासक। भिक्षुक वो वर्ग वाले आते हैं जो बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया करते हैं, मतलब कि वो संन्यास का जीवन धारण कर लेते हैं, उसको भिक्षुक कहते हैं। और जो उपासक होते हैं वह होते हैं गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले, जो होते हैं वह उपासक के नाम से जाने जाते थे। ठीक, अगला पॉइंट करा कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम 15 वर्ष की आयु होनी चाहिए, अगर आप बौद्ध संघ में सम्मिलित होना चाहते हैं तो। ठीक, आगे चलने के बाद अगला पॉइंट है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, जीवन से संबंधित इनके प्रतीक हैं कुछ, जैसे कि जन्म का प्रतीक है कमल एवं साढ़, उसके बाद गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक है पीपल या बोधि वृक्ष भी उसको कहते हैं, पीपल का वृक्ष या बोधि वृक्ष वो ज्ञान का प्रतीक है, और निर्वाण जो है वह पद चिन्ह होता है एक, और मृत्यु को स्तूप का प्रतीक बताया गया है, स्तूप का प्रतीक मृत्यु को। अगला पॉइंट है कि 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, महापरिनिर्वाण कहा गया है। मतलब कि जब इनका निधन हुआ तो उस निधन को महापरिनिर्वाण के नाम से बौद्ध ग्रंथों में लिखा गया है या जाना जाता है। ठीक, कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर, यूपी का एक महत्वपूर्ण स्थान है, कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक, आगे चलने के बाद निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेष को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। ठीक, मतलब इनके अवशेष को 8 जगहों पर बांटा गया और वहाँ पर स्तूपों का निर्माण कराया गया, और सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप। इसको किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। ठीक, तो सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है, बौद्ध धर्म से संबंधित है सांची का स्तूप। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बौद्ध धर्म से संबंधित, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ
त्रिपिटक है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ, यह त्रिपिटक कहलाता है। त्रिपिटक के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 3 आते हैं। पहला है विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा है अधीम्य पिटक कहलाता है। ये तीनों जो हैं ग्रंथ जो हैं, त्रिपिटक जो ग्रंथ इनके हैं बौद्ध धर्म के, ये तीनों पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक, अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला, बता चुका हूँ, बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी, सौतेली माँ जो थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने अपनाया था। ठीक, बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार जो है वैशाख पूर्णिमा होता है, बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार। अब आगे चलने के बाद कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इससे संबंधित हैं, उसको अब देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने किया था। अभी पीछे हमने पढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका भी। आगे चलने के बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है, या एशिया का प्रकाश या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गौतम बुद्ध को। इसको भी हम पढ़ा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा तीसरा का। चौथा प्रश्न करा कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था, मतलब कहाँ उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था या मृत्यु हो गया था? मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो कहाँ हुआ था? तो वह यूपी का एक महत्वपूर्ण स्थान कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? ये चक्र जो है किसको इंगित कर रहा है? तो यह इंगित करता है बौद्ध ग्रंथों में प्रगति को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा ग्रंथ, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो वह इसमें से वह स्थान है पावापुरी। यह जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे चलकर जब जैन धर्म पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम पावापुरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जैन धर्म से संबंधित। और बाकी 3 जो सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। सारनाथ में उपदेश दिया था, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, मतलब मृत्यु हो गई थी। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो वह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है 9वां कि विख्यात बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विख्यात बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है बुद्ध का जन्म में हुआ था, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा बहुत कठिन दिया है, क्योंकि दोनों ऑप्शन दे दिया है, लुम्बिनी भी दिया है और कपिलवस्तु। तो आपको जब ऐसे दिया रहेगा ऑप्शन तो आपको लुम्बिनी टिक करना है। कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ठीक, अगर लुम्बिनी नहीं रहेगा तो कपिलवस्तु को आप टिक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10वां का बी सही हो जाएगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम अभी पीछे हमने पढ़ा, सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कर रहा है कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो कुषाण शासक बौद्ध धर्म का संरक्षक कौन था? तो वह था कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं 14 प्रश्न पर। 14 प्रश्न करा कि बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो वह जो कुशीनगर स्थान पर मृत्यु हुई थी इनकी, तो वो पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि धर्म चक्र प्रवर्तक किया गया है, मतलब धर्म चक्र प्रवर्तक कहाँ किया गया है? तो वह किया गया है सारनाथ में। उपदेश, सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 15 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 और 17 पर।
प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। तो बुद्ध की मृत्यु जो है 463 ईसा पूर्व में बुद्ध की जो है मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गया था। ठीक, लगभग 80 वर्षों तक ये जीवित रहे थे। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। ये बौद्ध धर्म का 3 रत्न है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये तीनों रत्न है बौद्ध धर्म का, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक, तो अब हमारा प्रश्न समाप्त हुए बौद्ध धर्म से संबंधित। तो ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।